दिवाली की रोशनी में जब पूरा मोहल्ला चमक रहा था, घर में दिए जल रहे थे, तो शर्मा परिवार के आंगन में भी एक छोटी सी परी की खिलखिलाहट गूंज रही थी। इस बार की दिवाली उनके लिए कुछ खास थी, क्योंकि घर में पहली बार दिवाली मनाई जा रही थी उनकी बेटी अनाया के साथ। बस 3 महीने की थी वो, गुलाबी गालों वाली छोटी सी मुस्कान में जैसे पूरा आसमान समा जाए। माँ सुजाता बार बार उसे गोद में उठा रही थी। देखो बेटा, ये तेरी पहली दिवाली है, हमारे घर की पहली रोशनी। पिता राजीव जब भी उसे देखते, उनके चेहरे पर परसों बाद आई थकान मिट जाती। ये वो दिवाली थी जो उनके लिए सिर्फ त्योहार नहीं, उम्मीद थी। पहली दिवाली की तैयारियां। पूरा घर साफ सुथरा कर दिया गया था। छत पर झालरें लटक रही थी, रसोई में लड्डू और गुजिया की खुशबू फैल रही थी। माँ ने बेटी के लिए छोटा सा पीला लहंगा सिलवाया था। मेरी गुड़िया सबसे प्यारी लगेगी, उसने बड़े चाव से कहा। शाम को जब पहली बार अनाया ने दियों की टिमटिमाहट को अपनी गोल गोल आंखों से देखा, तो वो हंस पड़ी, और वो हंसी जैसे पूरे घर में दीपक की लौ बन गई। उस दिन माँ ने मन ही मन कहा, अब हर दिवाली ऐसे ही रोशन रहेगी मेरी बेटी के साथ। कुछ महीने बाद जिंदगी में हर सपना हकीकत नहीं बनता। भगवान कुछ कहानियाँ अधूरी ही लिखता है। वो नन्ही सी अनाया अचानक बीमार पड़ गई। बुखार, कमजोरी और फिर अस्पताल की ठंडी दीवारें। सुजाता को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी वो हंसी भरी परी इतनी चुप क्यों हो गई। राजीव हर रिपोर्ट में उम्मीद ढूंढते रहते, लेकिन डॉक्टरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। और फिर एक दिन डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन हम अब और कुछ नहीं कर सकते। वो वक्त रुक गया था, जैसे किसी ने खुशियों का स्विच अचानक बंद कर दिया हो। सुजाता की गोद खाली हो गई। वो लहंगा जो उसने पहली दिवाली पे पहनाया था, अलमारी में तय करके रखा गया था और कभी ना खोला गया। अगली दिवाली 1 साल बाद, वही घर, वही दरवाज़ा, वही छत पर लगी झालरें, लेकिन इस बार ना हंसी थी ना खिलखिलाहट। सुजाता ने पूरे मोहल्ले में लाइटें जलते हुए देखी, लेकिन अपने घर में बस एक ही दीपक जलाया, अनाया की तस्वीर के सामने। उस लहंगे को उसने तस्वीर के पास रखा और बोली, बेटी, तेरी पहली दिवाली याद है मुझे, और ये तेरी आखिरी दिवाली भी नहीं होगी, क्योंकि अब हर साल तेरी याद में दिया जलाया जाएगा। राजीव चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। आंसू बिना आवाज बहते रहे। दिवाली का शोर बाहर था, लेकिन घर में बस यादों की खामोशी थी। वक्त बीतता गया। हर साल की तरह दिवाली आती रही, लोग खुशियां मनाते रहे, लेकिन शर्मा परिवार में दिवाली अब सिर्फ एक याद थी, उस हंसी की जो अब नहीं गूंजती थी। कभी कभी सुजाता बच्चों को दिया जलाते देखती तो मुस्कुरा देती और मन ही मन कहती, अनाया, तेरा बचपन अधूरा नहीं है, वो हर बच्चे में जिंदा है जो इस रोशनी में हंसता है। उसने अपनी बेटी की याद में अनाथ बच्चों को हर साल कपड़े और मिठाइयाँ बांटना शुरू किया। धीरे धीरे वो रोशनी जो बुझ गई थी फिर से जलने लगी। अंत में हर माँ अपनी बेटी के साथ हजारों दिवाली मनाने का सपना देखती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो एक ही दिवाली में पूरी ज़िंदगी का एहसास दे जाती हैं। अनाया की पहली दिवाली आखिरी बन गई, पर उस एक दिवाली ने माँ बाप के दिल में वो दिया जला दिया जो कभी बुझ नहीं सका। कभी कभी भगवान किसी को ज़्यादा वक्त नहीं देता, पर जो वक्त देता है वो पूरी ज़िंदगी के बराबर होता है।